है गाइस, दिस इज अफकोर्स। सो आज के इसमें हम बात करेंगे स्पॉम सेट ए को लेकर। बहुत सारे लोग इसको हवा बना के रखे हैं कि स्पॉम का एग्ज़ाम तो आप एक दिन में क्रैक कर लोगे, आपको सिर्फ आधा दिन लगेगा पढ़ने में या 2 दिन लगेगा पढ़ने में। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब स्पॉम शुरू में आया था उस समय पासिंग परसेंटेज था आपका 95%, बट अभी पता है कितना पासिंग परसेंटेज है? 65 to 70% आपका स्पॉम का पासिंग परसेंटेज है फॉर सेट ए और सेट बी। सो कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, ये सब को लेकर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पॉम का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सेट ए है और बी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका फाइनल का एग्ज़ाम होगा ना, तो फाइनल के मेन एग्ज़ाम में पेपर नंबर 6 जो है IBS का, उसमें आपको लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस समय पढ़ने से बढ़िया है कि जब अभी आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो तो क्यों ना अभी बढ़िया से पढ़ लिया जाए। आप लॉ को एक सप्ताह पढ़ो, कॉस्टिंग को भी एक सप्ताह पढ़ो। लिंक्डइन पे जो पोस्ट कर रहे हैं 1 दिन में पढ़ के पास हो गया, 2 दिन में पढ़ के पास हो गया, आप उनको छोड़ो। आपको 1 दिन 2 दिन नहीं लगाना है, आपके पास टाइम है तो आप टाइम लो। ठीक है, ये तो हुआ कि कितना पढ़ना है। कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक आपको पढ़ना है। अब बताता हूँ कि पढ़ना कहाँ से है। देखिए, अभी यूट्यूब में तो बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे लोग रिवीजन वीडियो डाल के रखे हैं। मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि कौन ख़राब है कौन अच्छा है, बट पर्सनली जो मेरे को 2 अच्छे लग रहे हैं और जिनसे मैंने पढ़ा था, सो मैंने 100% पढ़ा था हर्ष गुप्ता सर को। आप यूट्यूब में जाना, हर्ष गुप्ता सर स्पॉम सर्च करना, आपको मिल जाएगा। हर्ष गुप्ता सर के आप लेक्चर देखो, रिवीजन लेक्चर, उसको उनका जो नोट्स है, कॉम्पैक्ट बुक शायद बोलते हैं उन्हें, 85 पेजेस का, आप उसको रेफ़र करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो को कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस हर्ष गुप्ता सर का आप जो है लेक्चर देखो और साथ में उनका नोट्स फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। अगर आप हर्ष गुप्ता सर के वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो शुभम सिंघल सर, अगर मैं उनका नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है शुभम सिंघल सर का वीडियो देखो यूट्यूब में, उनका भी वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा लॉ के पेपर के लिए। तो ये 2 फैकल्टी है आपका, है हर्ष गुप्ता सर और शुभम सिंघल। ये दोनों का वीडियो में से आप किसी का एक वीडियो देखो, उनका नोट्स को आप बढ़िया से पढ़ो, फिर एग्ज़ाम देने जाओ। आराम से टाइम लो, 3-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह, मैं तो बोलूँगा 1 सप्ताह मिनिमम आप टाइम दो और पढ़ के आओ, आपका पास कर जाओगे। उसके साथ में आपको अगर MCQ प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक PDF का लिंक दे दूँगा, जहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको आपको मिल जाएगा देखने के लिए। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको मैं बताता हूँ 20 to 30% क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। सो ऐसे का क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको भी पता है। सो आपको पढ़ने के लिए मैं बता दिया कि कितना पढ़ना है और कौन से फैकल्टी का पढ़ना है। और नोट्स के लिए आप ICI का मॉड्यूल भी फॉलो कर सकते हो। ICI के मॉड्यूल फॉलो करो या ना करो, बट ICI के मॉड्यूल के जो लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन है ना, वो सभी आप सॉल्व कर जाओ फॉर सेट ए। लॉ के लिए तो मिनिमम सबको सॉल्व कर जाओ, क्योंकि वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ में आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूं कि आपको जो सेट ए है उसका क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में क्या होता है। तो देखो, आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और इस जो 50 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको 7 से 8 ही क्वेश्चन मिलेगा, या मान लो 10 क्वेश्चन मिलेगा जो 1 लाइन का MCQ होगा। वरना आपका 80% जो पेपर है ना, वो केस स्टडी है। आपको एक लंबा चौड़ा केस स्टडी दिया जाएगा और उसके नीचे में आपको 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ज़्यादातर जो केस स्टडी होते हैं उसका क्वेश्चन के साथ कोई लिंक ही नहीं होता, ये मैंने सच बोल रहा हूँ।
क्वेश्चन कुछ और होते हैं, कैसे स्टडी कुछ और होता है। तो आप ज़्यादातर ध्यान देना कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसका आंसर जो आए दे दो, अगर समझ में ना आए फिर केस स्टडी पढ़ो। ऐसे करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सो ये हुआ आपका पूरा सेट ए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा कुछ बता दिया। स्टिल कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।